प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। उसके बिना जो जीता है वो भूखा ही जीता है। उसके बिना जो जीता है वह क्षुधातुर ही जीता है। उसके बिना जो जीता है उसका शरीर भला जीता है। उसका मन भला जीता है। उसकी आत्मा भरी भरी मरी मरी सी रहती है। उसे कोई आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है, सुना गया, पढ़ा गया, लेकिन सब बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वह कौन है। बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता रहता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता है। भीतर आने का एक ही द्वार है, वह है प्रेम। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है, प्रतिपल श्वास नहीं मिले तो शरीर जीवन के संबंध टूट जाते हैं। श्वास ही सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास दिखाई तो देती नहीं है, सिर्फ उसके परिणाम ही दिखाई देते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं। श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता, ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है, और भी अदृश्य, वो आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है। जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है, तुम्हें वैसे ही प्रेम की तरंग जब बहती है तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। उनसे जुड़ने में उनसे जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने की यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं, प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं। प्रेम है क्या, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कमियों को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो, तो इसलिए दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है। अन्यथा बताओ मुझे, कैसे अपना चेहरा पहचानते हो? अगर दर्पण में चेहरा नहीं देखा होता और कभी अनायास तुमसे मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान नहीं पाते। कैसे पहचानते सवय को भी? देखने के लिए दर्पण की जरूरत थी। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती है, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर दे। किसी की आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो, तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही हो वर्षा के मेघ। तुम्हारे बिना सब कुछ सूख जाएगा, तुम्हारे बिना सब रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी की आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो, कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम ही सार्थक हो, तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो, इस पृथ्वी पर तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है, तुम्हें पहली बार लगता है कि आप इस विराट लीला के सार्थक हो, संप्रयोजन हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। ये मंच तुम्हारे बिना अधूरा है। ये तुम नहीं रहोगे तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक अध्याय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा। कम से कम एक अध्याय तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा। फिर कोई वीणा नहीं बजेगी,
ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में उनके हृदय को झांककर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता लगेगा, अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ही नहीं चलेगा। आप कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है? आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओगे, भीतर आप जानते ही रहोगे कि खोखले हो और पदों पर जबरदस्ती पहुंचे हो। इसलिए अगर आप लोगों की आंखों में पदों पर देखोगे तो आपको लगेगा कि तुम्हारे बिना वे कहीं ज़्यादा आनंदित होंगे। आपके होने से ही उन्हें कष्ट है, आपके नहीं होने से ही उन्हें शांति है। आपके पास धन हो और आपके पास लोगों की आंखों में देखो तो आपको लगेगा कि तुम शत्रु हो, आपने जैसे उनका कुछ छीन लिया हो, जब तुम्हारे हटते ही वापस मिल जाएगा। प्रेम की अतिरिक्त अतिरिक्त अपन केवल अपने अकारण पाओगे। आप न केवल व्यर्थ पाओगे बल्कि आप हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि आप एक दुर्घटना हो, आपका होना एक अपशकुन है। कोई आपके कारण सौभाग्य में नहीं भरा है, आपके कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह है। इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाज़ों के बीच आप नरक से घिर गए हो। और अगर आपको अपना जीवन नारकीय मालूम पड़ता है तो समझ लेना यही कारण प्रेम में कोई उतरा कि कोई स्वर्ग उतरा। प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग का कल्पनाएं हैं, प्रतीक है। एक ही स्वर्ग है वास्तविक, और वो यह है कि आप किसी के लिए इतने सार्थक हो कि दूसरा अपना जीवन खोने के लिए राजी हो जाए आपके लिए।